पीएम मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को जिस नए संसद भवन का शिलान्यास किया था, उसका 28 मई को उद्घाटन होने जा रहा है। लेकिन उद्घाटन कौन करेगा, इसे लेकर सियासत में तलवारें खिंच गई हैं। वैसे तो 28 मई को पीएम मोदी ही इस नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन विपक्ष इस बात पर आग बबूला है कि संसद भवन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों क्यों नहीं करवाया जा रहा। इसकी मांग सबसे पहले राहुल गांधी ने की थी। उन्होंने 21 मई को ही ट्वीट किया था, जिसमें लिखा, नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। उपराष्ट्रपति, चलिए छोड़िए उनको, सभापति हैं वो राज्यसभा के, उनको आप डायस पे भी नहीं बैठने दे रहे हो, मंच पे भी नहीं आने दे रहे हो। ये संविधान का अपमान हो रहा है। अमित जी, समझाइए अपने प्रधानमंत्री जी को, तारीख बदल दें। अरे रखनी है तो एक दिन पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि उस दिन रख दें। अंबेडकर जी, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, किसी एक की रख दें। राहुल ने जिस सवाल को खड़ा किया उसे शुरुआत में तो कई लोगों ने नजरअंदाज किया, लेकिन 24 मई को अचानक 19 दलों की संयुक्त चिट्ठी जारी हो गई, जिसमें नए संसद भवन की बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों होने पर आपत्ति जताई गई। इस चिट्ठी में लिखा गया, नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को पूरी तरह से दरकिनार करना न केवल महामहिम का अपमान है, बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला भी है। जब लोकतंत्र की आत्मा को ही संसद से निष्कासित कर दिया गया है, तो हमें नई इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता। हम नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के अपने सामूहिक निर्णय की घोषणा करते हैं। प्रधानमंत्री जी की अपनी चॉइस है, कहाँ सुनते हैं लोगों की। अंततः सारे विपक्ष ने यह निर्णय लिया कि एक संदेश दिया जाए, ताकि आज से 20 बरस बाद, 25 बरस बाद, 50 बरस बाद जब ये इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, तो ये लोग इस बात की तस्दीक करेंगे कि विपक्ष के अधिकांश दलों ने, बल्कि कई क्यों कहो, अधिकांश दलों ने इस बात के पक्ष में अपनी राय रखी कि संविधान सर्वोपरि होता है। वो 28 तारीख को इसका उद्घाटन करेंगे, ये तिथि भी उन्होंने खुद तय करके अपने आप घोषणा कर दी। बहुत अच्छा होता कि अगर आज़ादी के जो 75 वर्ष हैं, अमृतकाल है, उसमें दलित, महिला, आदिवासी राष्ट्रपति के द्वारा कराते और खूबसूरत होता। यानी 19 दलों के संयुक्त विपक्ष ने इस मामले को राष्ट्रपति के अपमान से जोड़ दिया है। आरोप यहां तक लगा दिया गया कि संसद भवन के उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति को बुलाया तक नहीं गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नए संसद भवन के शिलान्यास के मौके पर आमंत्रित नहीं किया गया, न ही अब राष्ट्रपति मुर्मू को उद्घाटन के मौके पर आमंत्रित किया गया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी में जुटी है। कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि बड़े मौकों पर राष्ट्रपति को बुलाया भी नहीं जाता। राहुल गांधी ने चुभने वाला ट्वीट किया, राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन न करवाना और न ही उन्हें समारोह में बुलाना, ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं, संवैधानिक मूल्यों से बनती है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर चुभने वाले शब्द लिखने शुरू किए तो पूरी कांग्रेस मैदान में उतर आई। जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा, संसद में लोकतंत्र की शहनाई बजनी चाहिए, लेकिन जब से स्वघोषित विश्व गुरु पधारे हैं, एक तंत्र की तोप चलाई जा रही है। इमारत नहीं, नीयत बदलो। अनेक पार्टियों ने इसका बहिष्कार किया है कार्यक्रम का, क्योंकि जिस प्रकार राष्ट्रपति जी की उपेक्षा की गई है, राष्ट्रपति जी को केवल राजनीतिक रैलियों में नाम लेके और आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने का एक प्रतीक के रूप में प्रोजेक्ट किया जाना, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कार्यक्रम का बायकॉट करने के लिए जो चिट्ठी लिखी गई, उसमें 19 दलों का जिक्र है। ये चिट्ठी सामने आते ही असदुद्दीन ओवैसी भी एक्टिव हो गए और स्पीकर के हाथों संसद भवन के उद्घाटन की मांग कर दी। साथ में ये भी बताया कि विपक्षी दलों ने चिट्ठी जारी करने से पहले उनसे बात नहीं की। हम कह रहे हैं कि स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा का और स्पीकर को करना चाहिए। हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में, इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए। एक तरफ विपक्ष लामबंद होकर खड़ा हो गया है, तो दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि
जबकि विपक्ष सिर्फ विरोध की राजनीति कर रहा है। यानी इससे अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का उपहास कह लीजिए या अवमानना कह लीजिए, वो क्या हो सकता है। एक देश का नया संसद भवन देश को प्रदान किया जा रहा है, जिसकी आवश्यकता बहुत वर्षों से अनुभव की जा रही थी। जब 28 मई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका उद्घाटन कराया जा रहा है, इस पर भी विपक्ष को परेशानी हो रही है और विपक्ष की जो परेशानी है वो सही नहीं है, गलत है। और मैं समझ रहा हूँ कि किस बात को लेकर के आप बहिष्कार विरोध करने का काम कर रहे हो। ये बात ठीक है कि ओवैसी की AIMIM को मिलाकर 20 दलों ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया है, लेकिन दूसरी तरफ कई पार्टियां ऐसी भी हैं जो NDA का हिस्सा न होने के बावजूद मोदी सरकार के साथ हैं। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी YSRCP और चंद्रबाबू नायडू की TDP इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। अकाली दल और बीजू जनता दल के नेता भी इस समारोह का हिस्सा बनेंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर देश की सियासत फिर एक बार दो हिस्सों में बंट गई है। अब जब 28 मई को दोपहर 12 बजे PM मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, तब तस्वीर क्या होती है, इस पर सबकी नजरें होंगी।